कल्पना कीजिए, अगर हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर किसी और गैलेक्सी की ओर उड़ान भर सकें। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? क्या इंसान कभी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच पाएगा, या ये सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही सीमित रहेगा? आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे कि अगर हमें किसी और गैलेक्सी तक जाना हो तो इसमें कितना समय लगेगा और क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो चलिए ब्रह्मांड के इस रहस्य को खोलते हैं। दूरी और स्पीड की चुनौती। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान की गति भी प्रकाश की गति के मुकाबले बेहद धीमी है। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। चूंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी विशाल होगी। अब सवाल उठता है कि अगर हमें एंड्रोमेडा तक पहुंचना हो तो हमें कितना समय लगेगा? प्रकाश की गति से यात्रा। अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो हमें 25 लाख साल लगेंगे, यानी इंसान के कई लाखों पीढ़ियां बीत जाएंगी। लेकिन सफर खत्म नहीं होगा। वर्तमान अंतरिक्ष यानों की गति। अब तक का सबसे तेज मानव निर्मित अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब है, जो लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। लेकिन अगर हम इसी स्पीड से एंड्रोमेडा की ओर बढ़े तो वहां तक पहुंचने में हमें करीब 40 अरब साल लग जाएंगे। भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत। हमारी मौजूदा तकनीक से किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। अगर हमें वाकई किसी और गैलेक्सी तक जाना है तो हमें ऐसी तकनीकों की जरूरत होगी जो प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सके। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? चलिए आगे जानते हैं कि वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के लिए किन नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं। अगर मौजूदा तकनीक से किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना असंभव है, तो क्या भविष्य में ऐसा मुमकिन हो सकता है? वैज्ञानिक इस चुनौती को हल करने के लिए कुछ नई और क्रांतिकारी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो शायद हमें गैलेक्सियों के बीच यात्रा करने का मौका दे। आइए कुछ प्रमुख संभावनाओं को समझते हैं। वर्महोल अंतरिक्ष में शॉर्टकट। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े कागज के एक कोने पर खड़े हैं और आपको दूसरे कोने तक पहुंचना है। सामान्य रास्ते में आपको पूरे कागज की लंबाई तय करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कागज को मोड़कर दोनों कोनों को जोड़ दें, तो आप बिना लंबा सफर किए तुरंत वहां पहुंच सकते हैं। यही आइडिया वर्महोल का है। वर्महोल क्या है? वर्महोल एक काल्पनिक ब्रह्मांडीय सुरंग है जो दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना हो तो हमें लाखों प्रकाश वर्षों तक यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। हम वर्महोल से गुजरकर कुछ ही सेकंड में गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने 1935 में पेश किया था, जिसे आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है। क्या वर्महोल असली है? अब तक वर्महोल केवल गणनाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों में मौजूद है। कोई भी वैज्ञानिक अब तक वर्महोल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाया है। लेकिन आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि वर्महोल संभव हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड पहले से ही छोटे छोटे वर्महोल से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते।
वर्महोल को इस्तेमाल करने की समस्या। अस्थिरता। वर्महोल बहुत अस्थिर होते हैं और वे तुरंत ढह सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा। वर्महोल को स्थिर रखने के लिए हमें नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होगी, जो एक रहस्यमयी और अभी तक अप्राप्त ऊर्जा स्रोत है। वर्महोल का निर्माण कैसे करें? वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई तकनीक नहीं है जिससे वे वर्महोल बना सकें या उन्हें नियंत्रित कर सकें। भविष्य में वर्महोल यात्रा संभव हो सकती है अगर वैज्ञानिक किसी तरह वर्महोल को स्थिर करने का तरीका खोज लें, तो यह अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकता है। इससे न सिर्फ हम दूसरी गैलेक्सियों तक जल्दी पहुंच सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि समय यात्रा भी संभव हो जाए। भले ही यह अभी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर भविष्य में हम वर्महोल को खोलने और नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो यह इंसान के लिए ब्रह्मांड में सबसे तेज सफर करने का शॉर्टकट बन सकता है। तो क्या आपको लगता है कि हम एक दिन वर्महोल के जरिए ब्रह्मांड की दूसरी गैलेक्सियों तक पहुंच पाएंगे? वार्प ड्राइव। स्पेस को मोड़ने वाली तकनीक। कल्पना कीजिए कि आप किसी लंबी सड़क पर हैं और आपको कई किलोमीटर दूर जाना है। अगर आप सड़क को मोड़कर अपनी मंजिल को अपने करीब खींच सकें, तो आपका सफर तुरंत पूरा हो जाएगा। यही वार्प ड्राइव का सिद्धांत है। वार्प ड्राइव क्या है? वार्प ड्राइव एक काल्पनिक अंतरिक्ष यात्रा तकनीक है जो अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलाने का सुझाव देती है। यह सीधे अंतरिक्ष यान की गति को नहीं बढ़ाती, बल्कि स्पेस-टाइम को मोड़कर गंतव्य को करीब ले आती है। इस विचार को सबसे पहले भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबिएरे ने 1994 में प्रस्तावित किया था, जिसे अल्कुबिएरे ड्राइव भी कहा जाता है। कैसे काम करता है वार्प ड्राइव? वार्प ड्राइव स्पेस-टाइम के पीछे के हिस्से को फैलाता है और सामने के हिस्से को सिकोड़ता है, जिससे अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक एस्केलेटर पर खड़े होकर बिना कोई मेहनत किए आगे बढ़ जाना। इस तकनीक में अंतरिक्ष यान वास्तव में गति नहीं करता, बल्कि स्पेस-टाइम खुद उसे धकेलता है। वार्प ड्राइव के फायदे। यह हमें प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने में मदद कर सकता है। इसमें कोई भी वस्तु सापेक्षता के नियमों का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि खुद स्पेस-टाइम ही गति कर रहा होता है। यह हमें गैलेक्सियों के बीच यात्रा करने में सक्षम बना सकता है, जिससे हम नई दुनियाओं को खोज सकते हैं। क्या वार्प ड्राइव वास्तव में संभव है? फिलहाल वार्प ड्राइव केवल थ्योरी में मौजूद है और इसे व्यावहारिक रूप से बनाना बेहद मुश्किल है। इसके मुख्य कारण ये हैं: अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता। वार्प ड्राइव को संचालित करने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी जितनी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा का अभाव। वार्प बबल बनाने के लिए हमें नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होगी, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं खोजी है। सुरक्षा संबंधी जोखिम। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वार्प ड्राइव काम करने लगे, तो यह अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं को नष्ट कर सकता है। भविष्य में वार्प ड्राइव संभव हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने वार्प ड्राइव के कुछ नए मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें कम ऊर्जा खपत की संभावना जताई जा रही है। अगर भविष्य में हम नकारात्मक ऊर्जा और स्पेस-टाइम हेरफेर करने की तकनीक विकसित कर लें, तो शायद एक दिन वार्प ड्राइव से हम गैलेक्सियों के बीच यात्रा कर सकें। अगर यह संभव हो गया, तो इंसान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कुछ ही वर्षों में पहुंच सकता है, जो आज के विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन लगता है। क्या आपको लगता है कि हम भविष्य में वार्प ड्राइव जैसी तकनीक विकसित कर पाएंगे? एंटीमैटर प्रोपल्शन। जब पदार्थ और एंटीमैटर मिलते हैं, अगर हम किसी तरह एंटीमैटर को नियंत्रित कर सकें, तो यह अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट ईंधन प्रणाली बन सकती है। जब पदार्थ और एंटीमैटर मिलते हैं, तो 100% ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एक असाधारण तेज गति प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार
एंटीमैटर इंजन के जरिए हम प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकते हैं, जिससे किसी और गैलेक्सी तक जाने का समय लाखों साल से घटकर कुछ हजार या 100 साल तक आ सकता है। क्या भविष्य में हम किसी और गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे? भविष्य में ये सभी तकनीकें संभव हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से कोई भी तकनीक व्यावहारिक रूप से मौजूद नहीं है। हालांकि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि अगले कुछ हजार सालों में इंसान के लिए गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रैवल संभव हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा कदम होगा। एक पूरी नई दुनिया में बसने का सपना सच हो सकता है। लेकिन क्या हम वाकई वहां तक पहुंच पाएंगे? यह तो सिर्फ समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचा सके। लेकिन विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले हजारों सालों में ये संभव हो सकता है। अगर हम सही तकनीक विकसित कर लें, तो शायद भविष्य में इंसान किसी और गैलेक्सी में जाकर एक नई सभ्यता बसा पाए। लेकिन तब तक हम केवल ब्रह्मांड को दूरबीन से देखकर इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंसान भविष्य में किसी और गैलेक्सी तक पहुंच सकेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।